हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक लेक्चर्स। अब तक हमने सोइल की सारी प्रॉपर्टीज की स्टडी कर ली है, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज की स्टडी कर ली। उन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स ईएसी के अंदर आ चुके हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ईएसी में पूछे गए पीवाईक्यूज है सारे। तो देखो, इंडिविजुअल क्वेश्चंस का हम डिटेल सॉल्यूशन करेंगे और इनका ध्यान रखना है कि एग्जाम पर्पस में हमें कैसे करना है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन ए वेट सोइल। आपको सोइल कैसी दी गई है? वेट सोइल दी गई है। वेट सोइल मास है, मतलब उसके अंदर कुछ वाटर का अमाउंट है। उसने सैचुरेटेड नहीं बोला है, ध्यान देना है वर्ड्स पर। उसने सैचुरेटेड नहीं बोला, उसने ओनली वेट सोइल बोला है। एयर ऑक्यूपाइज 1/6 ऑफ इट्स वॉल्यूम एंड वाटर ऑक्यूपाइज 1/3। इसने कितना ऑक्यूपाई किया? एयर ने 1/6 ऑफ इट्स वॉल्यूम और वाटर ने कितना ऑक्यूपाई किया? 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम। द वॉइड रेशियो विल बी, तो वॉइड रेशियो क्या होगा? तो देखो, सॉल्यूशन फर्स्ट का करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो वॉइड रेशियो है, मतलब इसके अंदर क्या दे रखा है? एयर ऑक्यूपाइज। तो देखो, हमने टोटल वॉल्यूम को हम यूनिट मान लेते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल को हमने क्या मान लिया? 1। इसने बोला कि वॉल्यूम ऑफ एयर है वो 1/6 है, मतलब 1/6 ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। और जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो कितना बता रहा है यहाँ पर? 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो इसका मतलब यहाँ पर हम बता सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या होगा? इन दोनों का समीशन, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो यहाँ पर ऐड कर देते हैं 1/6 प्लस 1/3 को ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/2। वॉल्यूम ऑफ वॉइड 1/2 आ गया। अब इसने क्या पूछा है? वॉइड रेशियो विल बी। तो यहाँ पर देखो, टोटल वॉल्यूम है वो क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो इसकी जो टोटल वॉल्यूम की वैल्यू हमने क्या मान ली? 1। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड तो क्या दे रखा है आपके पास? कितना है? 1/2। तो 1/2 प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जब कैलकुलेट करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 1/2। तो वॉइड रेशियो क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना है? हाफ है, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी कितना है? हाफ है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 1। और ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है? ये आपका था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। सॉल्यूशन सेकंड, देखना, एक सॉइल सैंपल है जिसने एक स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू दे दी 2.6, ठीक है। वॉइड रेशियो की वैल्यू दे दी 0.78। द वाटर कंटेंट रिक्वायर्ड इन परसेंटेज, इसने क्या कहा है? परसेंटेज में रिक्वायर्ड है फॉर फुल्ली सैचुरेट द सॉइल। मतलब सॉइल को क्या होना चाहिए? फुल्ली सैचुरेट होना चाहिए। द ई वुड बी, मतलब एट द ई वुड बी, मतलब एट द वॉइड रेशियो, जो गिवन वॉइड रेशियो है उस पर वाटर कंटेंट निकालना है। तो देखो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, SE=WG। पढ़ रखा हमने, एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, SE=WG। इसने S की वैल्यू दे दी आपको 1, E आपको दिया है 0.78, G दिया है 2.6 और आपसे यहाँ पर वाटर कंटेंट पूछा है। तो देखो, वाटर कंटेंट निकाल देंगे, S की वैल्यू 1 रख देंगे, 0.78 डिवाइड बाय वाटर कंटेंट को निकालना इक्वल्स टू 2.6। तो जब यहाँ से सॉल्यूशन करोगे तो आपके पास वाटर कंटेंट क्या आ जाएगा? 0.3, और जब उसको परसेंटेज में लिखोगे तो 30% आ जाएगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होता है? बी ऑप्शन नंबर सही होता है। थर्ड, ए ड्राई सोइल सैंपल। देखो ध्यान से, थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन थर्ड क्या दे रखा है? ए ड्राई सोइल सैंपल हैज मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। मतलब इस बार इसने क्या दे दी? मास स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू 1.35 एंड इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड कितनी दे दी? 2.7। तो देखना ध्यान से, इसने स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड तो दे दी 2.7, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दी 1.35, और हमसे पूछा क्या है कि वॉइड रेशियो क्या होगा? किस कंडीशन में? ड्राई सॉइल सैंपल में। तो देखो, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, हमने जब स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला लेक्चर अगर किसी ने नहीं देखा हो तो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कैसे होता है रिलेशन। तो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू होता है GS प्लस SE डिवाइड बाई 1 प्लस E। अब इसने क्या कहा? ड्राई सोइल सैंपल है, तो ड्राई सोइल सैंपल के लिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, और 0 होते ही ये पूरे होल टर्म क्या हो जाएगी? 0। तो यहाँ पर हम वैल्यू जब रखेंगे तो हमें क्या वैल्यू दे रखी है? देखना, यहाँ पर GM की वैल्यू दे रखी है 1.35 इक्वल्स टू GS की वैल्यू दे रखी है 2.7 डिवाइड बाई 1 प्लस E। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो 1 प्लस E इक्वल्स टू 2.7 डिवाइड बाई 1.35, वैल्यू क्या रहेगी? 2, और यहाँ से जब E की वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा? 1। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब हम नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
तो ये तीनों जब आप इंडिविजुअली जब आप करोगे सॉल्यूशन, तो आपको एटलीस्ट एग्जाम के अंदर ओनली ऑन 30 सेकंड्स मिलते हैं, तो थोड़ी आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए और कम से कम लिखा करो एग्जाम में जब भी ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशंस करो। तो देखना फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल इज 1.5 ग्राम पर सीसी, सेकंड इफ द सैचुरेशन वाटर कंटेंट दे रखा आपको 50%, देन इट्स सैचुरेटेड एंड सबमर्ज्ड डेंसिटी इज। तो देखो ध्यान से, इसने क्या कहा कि हमें क्वेश्चन में ये दे दिया है रो डी, सॉल्यूशन 4, रो डी की वैल्यू दे दी 1.5 ग्राम पर सीसी। तो हमने यहाँ पर हमसे यहाँ पर वाटर कंटेंट क्या दे दिया 50%, मतलब 0.5 वैल्यू होगी, और इस पर क्या बोला, सॉइल क्या हो रही है, सैचुरेटेड हो रही है। सैचुरेटेड का मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड हो रही है, तो इस कंडीशन में देखना यहाँ पर क्या होगा, आपके पास एक गामा डी का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, गामा डी इक्वल्स टू गामा अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। अब हम यहाँ डेंसिटी के लिए लगाते हैं रो डी इक्वल्स टू रो अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। ये जो रो होता है वो उसकी गिवन सिचुएशन का होता है, मतलब एक्चुअल ये बल्क, इसको बोलेंगे बल्क डेंसिटी। तो इस कंडीशन में हमें क्या बोलेंगे, सॉइल सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड सॉइल है, तो उस केस में बल्क डेंसिटी किसके इक्वल हो जाती है, सैचुरेटेड डेंसिटी के इक्वल। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, रो सैचुरेटेड। तो यहाँ से रो सैचुरेटेड इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, रो डी इंटू 1 प्लस वाटर कंटेंट। तो रख देते हैं, तो रो सैचुरेटेड इक्वल्स टू रो डी की वैल्यू कितनी है 1.5, 1 प्लस वाटर कंटेंट कितना आ जाएगा 0.5, तो ये कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 इंटू 1.5, तो कितना आ जाएगा आपके पास 2.25 आ जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, सबमर्ज डेंसिटी। सबमर्ज डेंसिटी क्या होती है, रो सबमर्ज इक्वल्स टू रो सैचुरेटेड माइनस रो डब्ल्यू। तो देखो ध्यान से, रो सैचुरेटेड कितना आ जाएगा 2.25 आया, माइनस रो डब्ल्यू इन ग्राम पर सीसी में वैल्यू कितनी थी 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 1.25 ग्राम पर सीसी। ये भी किसमें आएगा, ग्राम पर सीसी में आ रहा होगा आंसर। तो यहाँ पर हमारे पास इस केस में ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ में, सॉल्यूशन फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, गामा सैचुरेटेड की वैल्यू दे रखी है 2000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और गामा डी की वैल्यू दे रखी है हमें 1500 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देन वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल इन सैचुरेटेड स्टेट, मतलब इस केस में भी क्या बोला, सैचुरेटेड स्टेट है, सेम फॉर्मूला काम आएगा। तो क्या लिख देंगे, रो सैचुरेटेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो डी इंटू 1 प्लस डब्ल्यू। तो हमने क्या पूछा, वाटर कंटेंट पूछा है, तो यहाँ पर रो सैचुरेटेड की वैल्यू दे दी इसने 2000 इक्वल्स टू रो डी की वैल्यू दे दी 1500 प्लस 1 प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ से जब इसका सोल्यूशन करोगे, तो इसको जब कट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1.33, तो 1.33 माइनस 1 इज इक्वल्स टू वाटर कंटेंट, 1 क्या हो जाएगा, इधर आके सब्ट्रैक्ट, तो वाटर कंटेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 0.3333 चलता जाएगा। तो इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो 33.33%, और यही हमें क्या दे रखा ऑप्शन में, दे रखा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इफ सॉइल सैंपल ऑफ वेट 0.18 kg, सॉइल सैंपल का वेट कितना दे रखा आपको 0.18 kg, हैविंग ए वॉल्यूम ऑफ 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर क्यूब। वॉल्यूम कितना दे रखा है 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर क्यूब, एंड गामा डी क्या दे रखा है, ड्राई यूनिट वेट आपको दे रखा है 1600 kg पर मीटर क्यूब, इज मिक्स्ड विद 0.02 kg ऑफ वाटर, देन वाटर कंटेंट इन द सैंपल विल बी। हमें क्या दे रखा है कि सॉइल सैंपल है जिसके अंदर टोटल वेट दे रखा है। तो देखना 6th क्वेश्चन में टोटल वेट कितना दे रखा है, टोटल वेट दे रखा है 0.18 kg। यहां पर देखो एक्चुअली गामा डी नहीं होके आपके पास होगा रो डी, ड्राई डेंसिटी दे रखी है, ठीक है। देखना ध्यान से, वेट दे रखा आपको, अब आपको ये दे रखा है रो डी की वैल्यू दे रखी है, रो डी इक्वल्स टू हो गया 1600 kg पर मीटर क्यूब। क्लियर है? आपको वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर क्यूब, और एडिशनल वेट दे रखा है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। देखना ध्यान से, हमें रो डी दे रखा है, हमें ये पूछा है कि वाटर कंटेंट कितना होगा। अब मोस्टली लोग क्या करेंगे 0.02 डिवाइड बाई क्या कर देंगे, वेट ऑफ सॉलिड, इससे डिवाइड कर देंगे और इससे आंसर निकाल देंगे। 0.02 डिवाइड बाई 18.18
इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहां से आंसर निकालेंगे, जो कि आपका आंसर क्या होगा, गलत आएगा। तो यहाँ पर देखना ध्यान से क्या होगा, रो डी इज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो यहाँ से आप मास ऑफ सॉलिड निकाल सकते हो, मास ऑफ सॉलिड रो डी की भी वैल्यू आपके पास 1600 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 टू द पावर -4। तो ये के इसकी यूनिट क्या थी, केजी पर मीटर क्यूब, और इसकी यूनिट क्या थी, देखो ध्यान से इसकी यूनिट ही लिख देते हैं। मास ऑफ सॉइल कितना दे रखा आपको 1600 केजी पर, सॉरी ये वॉल्यूम ऑफ सॉइल, हाँ देखना इसको, आपको मास ऑफ सॉइल इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो डी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉइल, और डेंसिटी कितनी दे रखी है आपको 1600 केजी पर मीटर क्यूब इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉइल कितना दे रखा है 10 टू द पावर -4 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 0.16 केजी। ये आपका ड्राई यूनिट, ड्राई वेट आ गया। और ड्राई वेट जैसे ही आएगा यहाँ पर हम यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे वेट, और देखो टोटल वेट किसके बराबर होगा, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर के। तो देखो यहाँ पर अगर हम इसको मास से दिखाएं, एम से दिखा दें या डब्ल्यू से दिखा दें, तो ये नोटेशन कोई चेंजेस वाली बात नहीं है, कैलकुलेशन कर सकते हो आप। तो देखना ध्यान से, यहाँ पर वैल्यू दे रखी है 0.1 और यहाँ पर हमारी कैलकुलेशन से वैल्यू आई 0.16 प्लस वेट ऑफ वाटर कितना हो गया आपके पास, यहाँ से निकालोगे तो पहले से मौजूद वाटर था वो कितना था 0.02 केजी। अब इसने क्या कहा, एडिशनल कितना ऐड करना है, 0.02 केजी ऐड करना है। एडिशनल अगर हम 0.02 केजी ऐड करेंगे तो वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, पहले से 0.02 था अब कितना हो गया 0.02, तो कितना हो जाएगा 0.04 केजी। और हमसे क्या पूछा, वाटर कंटेंट पूछा है, वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ वाटर कितना है 0.04 केजी और वेट ऑफ सॉलिड कितना है 0.16 केजी हमने कैलकुलेट किया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/4 मतलब 0.25, और इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 25%। ये आपका यहाँ पे इस पार्ट का सॉल्यूशन हो जाता है, मतलब इसके अंदर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन देखना, 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेवंथ क्वेश्चन, एक ड्राई सॉइल सैंपल दे रखा है जिसमें इक्वल अमाउंट ऑफ सॉलिड और एंड वॉइड है बाय वॉल्यूम। मतलब इसने ये कह दिया कि जितने वॉल्यूम ऑफ, सेवंथ का सॉल्यूशन देखना, जितने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है उतने ही वॉल्यूम ऑफ वॉइड है। क्लियर है, वॉल्यूम दोनों का क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है। इट्स वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी, तो देखो ई क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो ये दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है, तो कट जाएंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, मतलब ई की वैल्यू कितनी होगी 1। तो देखो पोरोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ई अपॉन 1 प्लस टी, ई की वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस 1 तो 0.5, और इसको क्या लिख देंगे 50%। ये हमसे पूछा है, तो इस केस में ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी में मैच कर लोगे, वॉइड रेशियो 1 आ रहा है, ये कितनी आ रही है 50% आ रही है। नेक्स्ट, इफ द नेचुरल ई ऑफ ए सैंड सैंपल इज, अब हमें 8th क्वेश्चन में क्या दे रहा है, ई नेचुरल, मतलब ई से डिनोट करते हैं उसको 0.6 दे रखा है। डेंसिटी इंडेक्स दे रखा है हमें आई डी 0. इसकी भी वैल्यू क्या दे दी हमें, सेम दे दी 0.6 दे दी। इफ द वॉइड रेशियो लूजेस्ट स्टेट, जब वॉइड रेशियो सबसे लूजेस्ट स्टेट की बात करते हैं तो किसकी बात कर रहे होंगे, ई मैक्सिमम की, जिसकी वैल्यू क्या दे दी 0.9। अब यहाँ पर कैलकुलेट करना है, क्या करना है, वॉइड रेशियो डेंसेस्ट स्टेट, मतलब हमें यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है, ई मिनिमम की वैल्यू कितनी होगी। क्लियर है, तो ई मिनिमम की वैल्यू कितनी होगी, तो उसको देखना, यहाँ पर डेंसिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई मैक्स माइनस ई डिवाइड बाई, ई मैक्स माइनस ई डिवाइड बाई ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। तो देखो ध्यान से, आई डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, आई डी की वैल्यू दे रखी है आपको 0.6 इज इक्वल, जो वैल्यू दे रखी है वो रख दो 0.9 माइनस 0.6 डिवाइड बाई 0.9 माइनस ई मिनिमम। क्लियर है, तो यहाँ से जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो देखना ध्यान से, ऊपर बचेगा हमारे पास, इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ये जो वैल्यू है इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे उधर, 0.9 माइनस ई मिनिमम इक्वल्स टू, इस 0.6 को इधर ले आते हैं तो यहाँ हमारे पास बचेगा 0.3 डिवाइड बाई 0.6 1/2, मतलब यहाँ पर हमारे पास बचेगा 0.9 माइनस ई मिनिमम इज इक्वल्स टू 0.5। यहाँ से देखो ई मिनिमम इधर चला जाएगा, 0.5 इधर आ जाएगा, तो यहाँ से सॉल्यूशन बचेगा ई मिनिमम इक्वल्स टू 0.5
0.4 और यहाँ पर ई मिनिमम का आंसर दे रखा आपके पास 0.4। इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। देखा आपने पीएससी जैसे एग्जाम के अंदर कितने पीएससी जो हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग में मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम जो टॉप एग्जाम्स में आता है यूपीएससी में, तो उसमें हमारे पास इतने इजी क्वेश्चन आते हैं। तो बाकी एसएससी जेईई राजस्थान जेईई उनमें तो बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे, और गेट जैसे एग्जाम में उसका पैटर्न अलग होता है, उसमें थोड़ा कन्वेंशनल लेवल के क्वेश्चन आते हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।